नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो मैंने पिछले क्लास के वीडियो में देखा था कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड हमने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारे सिलेबस को डिस्कशन किया था। अगर आप इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाइए और इसके पहले वाला वीडियो को देखिए। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। यह है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो मेरा पहला क्लास है। सिलेबस डिस्कशन करने के बाद पहला है आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। दोस्तों, हम देखेंगे फ्लूइड कितने तरह के होते हैं, एक आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड। ठीक है, हम लोग दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला आइडियल फ्लूइड। A fluid is said to be ideal if it is assumed to be both incompressible and non-viscous। ये बोल रहा है वैसा फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे जिसका इनकम्प्रेसिबल यानी वो कंप्रेस नहीं हो। वैसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं हो, इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है, तो हमारा आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। एंड नॉन विस्कस यानी उसमें विस्कोसिटी नो हो, ऐसा फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे। और दोस्तों, जब इसमें इनकम्प्रेसिबल रहेगा तो इसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट रहेगा। यानी वैसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं हो उसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आइडियल फ्लूइड, वैसा फ्लूइड जिसपे कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो यानी इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है, और नॉन विस्कस हो एंड इट्स मॉडुलस इनफाइनाइट, इसका बल्क मॉडुलस भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन। रियल फ्लूइड वैसा फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी है। ठीक है, इसमें फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी भी हो, यानी वैसा फ्लूइड, रियल फ्लूइड में वैसा फ्लूइड जिसका जो विस्कस हो यानी जिसमें विस्कोसिटी हो, वैसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी हो। एंड फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी यानी वैसा फ्लूइड जो कंप्रेस हो। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन हो, वैसा फ्लूइड रियल फ्लूइड कहलाएगा जिसमें तीन चीज रहेंगे। पहला कि वो सरफेस टेंशन हो, उसमें विस्कोसिटी हो और कंप्रेसिबिलिटी हो, वो रियल फ्लूइड कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, हमने जो आइडियल फ्लूइड के बारे में जाना और रियल फ्लूइड के बारे में जाना उसको हम एक रिमेम्बर कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैंने जो ये दोनों फ्लूइड के बारे में पढ़ा, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, उसी का हम रिमेम्बर देखेंगे। यानी इसका ऑल ओवर हम रिमेम्बर देखेंगे क्या क्या हमने यहाँ से सीखा। तो चलिए हम बारीकी से सबको डिस्कशन करते हैं। पहला है आइडियल फ्लूइड हैज नो सरफेस टेंशन, यानी जो हमारा आइडियल फ्लूइड है उसमें सरफेस टेंशन नहीं होता है। यानी वैसा फ्लूइड जिसमें सरफेस टेंशन नहीं होता है वो आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। नेक्स्ट है आइडियल फ्लूइड आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। यानी आइडियल फ्लूइड क्या है दोस्तों, ये केवल एक इमेजिनरी फ्लूइड है, ये रियल में यानी ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियलिटी में नहीं रहता, ये केवल इमेजिनरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, मैंने पहला पॉइंट को क्लियर कर लिया। एंड दूसरी पॉइंट है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, यानी स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी बोलते हैं। वेट डेंसिटी को हम W द्वारा सूचित करते हैं, यानी इसका संकेत W होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ W बराबर होगा फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को हम mg से संकेत सूचित करते हैं एंड वॉल्यूम को v से हम सूचित करते हैं। तो यहाँ पे m अपॉन v की जगह पे रो है, यहाँ पे दोस्तों m अपॉन v की जगह पे रो है, इसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी। ये है दोस्तों मास डेंसिटी। मास डेंसिटी यानी m अपॉन v, इसके जगह पे मैंने रो लिख दिया और g है तो g।
यानी एम अपॉन भी को हम रो लिख सकते हैं। तो हो गया डब्ल्यू बराबर रोजी, हो गया दोस्तों डब्ल्यू बराबर रोजी। ये तो दोस्तों मैंने यहाँ तक देख लिया था। इसके बाद जो रो है, रो को हम डेंसिटी कहते हैं। ये रो मीन्स डेंसिटी और जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो जी लगता है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटी के वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी से सूचित करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट, जो स्पेसिफिक वेट का एसआई यूनिट है दोस्तों वो होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ वेट दो बार लिखा गया दोस्तों। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ये होता है 9, 8, 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9, 8, 10 यानी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसे हम भी से सूचित करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसे हम भी से सूचित करते हैं तो भी बराबर होता है 1 अपॉन डेंसिटी। 1 अपॉन डेंसिटी को हम 1 अपॉन रो भी लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेट सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इज इक्वल टू, जैसे ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो इससे हम वाटर का जानेंगे। जिसका जिसका हमको डेंसिटी पता रहेगा ना उससे हम जानेंगे कि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना रहता है। तो यहाँ पे हम वाटर के जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का जो डेंसिटी होता है दोस्तों वो होता है 1000। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये फॉर्मूला है। 1 रो के जगह पे 1000 इज इक्वल टू, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 0.001 मीटर क्यूब पर केजी आएगा। ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। वैसे ही हम मरकरी के देखेंगे, वैसे ही जितने सारे लिक्विड हैं उसके हम अगर डेंसिटी को जानते हैं यानी रो के वैल्यू हमको पता है तो हम सारे को स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे जैसे जैसे हम क्लास करते जाएंगे सारे को हम देखेंगे एक फॉर्म में। ठीक है, तो अभी वाटर तक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम एस से सूचित करते हैं, जिसका संकेत एस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी एस और रिलेटिव डेंसिटी। यानी दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। या इसी को हम स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो हम ये लिखेंगे। ये फॉर्मूला है किसका, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। और एक हम यहाँ पर है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला 1 अपॉन रो और स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दोनों हम एक ही को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन फ्लूइड। जैसे अगर हम कोई फ्लूइड का डेंसिटी यानी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे हम कोई फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना चाहेंगे तो उस फ्लूइड का हम डेंसिटी लेंगे और अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मान लीजिए हम ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना चाहेंगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी ऑयल का डेंसिटी ऊपर रखेंगे अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड को हम स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम वाटर रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑयल है। ऑयल जो वाटर के फॉर्म में यानी वाटर की तरह रहता है, वो भी फ्लो करता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इसमें हम लेंगे दोस्तों वाटर, क्या लेंगे, वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, यानी उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट डेंसिटी तक देख लिया था। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम लिखे थे फॉर्मूला में स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन
डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। तो जो डेंसिटी का यूनिट होता है वो दोनों कट जाएंगे, ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों कट जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। इसके बाद हम जो पढ़े उसका हम रिमेंबर देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1.0 एट 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ये 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, कितने पे, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे। एंड फॉर मरकरी इट इज 13.6, यानी मरकरी का 13.6 होता है दोस्तों, एंड वाटर का 1, कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी मरकरी का 4 डिग्री सेल्सियस है इतना, एंड वाटर का भी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1.0। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विथ टेम्परेचर, देयरफॉर इट शुड बी डिटरमाइंड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये बोल रहा है दोस्तों कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, टेम्परेचर पे वो वैरी करता है। देयरफॉर इट शुड बी डिटरमाइंड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यानी इसके लिए जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर है, इसके लिए जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम जो इतना है वाटर एंड मरकरी का, वही 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे कुछ होगा। तो हम आगे देखेंगे। आज तक कितना ही। अगर ये वीडियो कंटिन्यू आपको देखनी है, वीडियो आपको कंटिन्यू देखती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।